जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। क्या करते हैं रोजगार सारथी में। उम्मीद है दोस्त आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, लगे होंगे कि लक्ष्य के डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं इतिहास को। ओके, और इतिहास हम किस लिए कर रहे हैं? इतिहास हम कर रहे हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2000 और एमटीएस 2025 के लिए। ओके दोस्त, तो इन सबको हम लोग कैसे और अच्छे से बेहतर बना सकें और उनमें अपने अच्छे जो नंबर हैं स्कोर कर सकें, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें रोज़ाना तैयारी करनी होगी। तो उसके लिए हम लोग रोज़ाना आते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रोज़ाना यहाँ पे इतिहास को करते हैं सॉरी, क्या करते हैं? रोज़ाना हम लोग इतिहास को करते हैं। तो आज इतिहास का वीडियो नंबर 48, क्या कहेंगे 49। ओके, तो 49 वीडियो में आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के शासक बाबर के बारे में। बाबर के बारे में आधा हम लोग 48 वीडियो में कवर कर चुके हैं। मुगल वंश की शुरुआत, जिसमें हम लोग उसके बारे में बात कर चुके हैं। बच्चे इसमें कुछ भाग जो कि उसके युद्धों से हैं, जो 4 युद्ध किए हैं उसने महत्वपूर्ण, उन सब युद्ध के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्त चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर आ जाइए बोर्ड की ओर, फिर बात करते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक शुरू होता है अपना, क्या कहेंगे? आप कहेंगे मुगल साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य भैया? मुगल साम्राज्य। और उसका ही एक शासक हुआ जिसका नाम है बाबर। क्या भैया? आप कहेंगे मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य का शासक हुआ जिसका नाम है बाबर। ओके दोस्त, आज हम लोग बाबर को कवर करेंगे। तो बाबर के बारे में आधी बातें हम लोग कर चुके थे, आधी बातें आज करेंगे। आधी बातों में क्या बचा हुआ है? आधी बातों में बता हुआ इसका महत्वपूर्ण युद्ध। क्या बचा हुआ है? आप कहेंगे भैया महत्वपूर्ण युद्ध। किसके महत्वपूर्ण युद्ध? आप कहेंगे बाबर के। कितने युद्ध? आप कहेंगे 4 युद्ध। बाबर को जब हमने शुरू किया था तो बाबर के बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके थे कि कैसे बाबर भारत में आया 1526 में, और उसने फिर धीरे धीरे प्रयास करना शुरू किया और अंदर घुसना प्रवेश कर दिया। 1526 में जब वो आया तब उसने पानीपत प्रथम किया। किसके साथ? आप बताएंगे किसके साथ हुआ था पानीपत प्रथम? मैंने करवाया था, आपको बताओ जरा पानीपत प्रथम किस किस के साथ में हुआ? क्या कहेंगे? आप कहेंगे लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य ये पानीपत प्रथम हुआ था। कब हुआ था? आप कहेंगे 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और उसमें किसमें? इब्राहिम लोदी में युद्ध होता है और युद्ध में बाबर विजयी हो जाता है और फिर बाबर दिल्ली सल्तनत पर किसका? मुगल वंश की स्थापना कर देता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते आए थे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके 4 युद्धों के बारे में। तो भाई युद्ध को आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता दूँ? वो लोग हाँ भैया बहुत अच्छी बात है, अगर ट्रिक के माध्यम से आप समझा दोगे तो चलो दोस्त ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि इसने कौन कौन से युद्ध लड़े और इसका क्या हुआ लास्ट में। तो सबसे पहला ट्रिक क्या है? ट्रिक आप लोग कहेंगे पानी पिया, खाना खाया, चंदा घुमाया और क्या किया? पानी पिया, चंदा घुमाया, क्या करेंगे? पानी पिया, खाना खाया, चंदा घुमाया और क्या किया? चला गया। तो ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक को आप इसको समझेंगे कैसे, उसकी बात करते हैं। बात करें पानी पिया, खाना खाया, चंदा घुमाया और चला गया तो भैया मैं ट्रिक तो यहीं तक है, बाकी तो वो और चीज़ें हैं। क्या कहेंगे? पानी से बोलेंगे हम लोग पानीपत प्रथम। क्या बोलेंगे? पानीपत प्रथम। पानीपत प्रथम ये हो जाता है। फिर बोलेंगे खानवा। क्या बोलेंगे? पानीपत प्रथम जो हुआ वो कब हुआ? आप बोलेंगे 1526 में। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे पानीपत प्रथम जो हुआ वो हुआ 1526 में। बात करें खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे भैया खानवा का जो युद्ध था वो हुआ था 1527 को। क्या बोलेंगे? 1527। कौन सा युद्ध? आप कहेंगे खानवा का युद्ध 1536 किसमें? 27 में हुआ। बात करें चंदावार का युद्ध, क्या बोलेंगे? चंदेरी का युद्ध। तो चंदावार बोलें या फिर चंदेरी बोलें? आप बोलेंगे भैया चंदेरी बोल दो। क्या बोल दो? चंदेरी बोल दो। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे 1528 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध हो गया। फिर क्या हुआ? फिर घुमाया, घाघरा। क्या बोलेंगे? घाघरा। तो फिर कौन सा युद्ध हुआ? तो आप बोलेंगे घाघरा का युद्ध।
घाघरा। तो घाघरा कब हुआ? आप कहेंगे घाघरा हुआ 1529 में। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ? आप कहेंगे 1529 में। बात करें 1529 में जब युद्ध हो जाता है, तब युद्ध के बाद क्या होता है? 1529 में जब युद्ध करता है, उसके बाद 1530 में भाई साहब लुढ़क जाता है। क्या होता है? लुढ़क जाता है, मौत हो जाती है। क्या होता है? मौत। कब हुई? आप बोलेंगे भैया 1530 को। 1530 को क्या हुआ? ये चला जाता है दुनिया से, कहीं दूर नहीं, सीधे बोल रहे कि दुनिया से ही निकल जाता है भाई साहब। तो ये थे इसके युद्ध। कौन कौन से युद्ध थे? अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहला युद्ध जिसको हम कहते हैं पानीपत युद्ध। पानीपत युद्ध की बात करें तो पानीपत युद्ध किस किस के मध्य में हुआ? तो आप कहेंगे पानीपत प्रथम। ये युद्ध जो हुआ था वो दो व्यक्ति के मध्य हुआ। भैया कोई भी युद्ध होगा दो व्यक्ति के मध्य होगा, तो दूसरा व्यक्ति कौन था? तो आप कहेंगे एक तरफ तो बाबर हो गया, एक तरफ तो बाबर था, बस इसमें कहेंगे इब्राहिम लोदी। ये कौन था? ये आप कहेंगे ये लोदी वंश का शासक था, जिसको हम लोग अभी पढ़ के आए हैं पिछली वाली वीडियो में। हम लोग इससे पिछली वाली वीडियो में हमने समझा था लोदी वंश को। तो जिसको लोदी वंश कवर करना है तो यहाँ पे मैं इसका लिंक में आई बटन में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। क्या कहेंगे? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। भैया ये पानीपत प्रथम हुआ तो कब हुआ? तो आप कहेंगे भैया ये जो हुआ 21 अप्रैल। कब हुआ? डेट याद रखना, बाकायदा डेट पूछ ली जाती है। 21 अप्रैल 1526 को। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया पानीपत जो प्रथम हुआ वो हुआ 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को जब युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या हुआ? परिणाम क्या हुए इस युद्ध के? तो आप कहेंगे परिणाम क्या हुए? परिणाम ये हुए कि इस युद्ध में जो बाबर है वो विजयी हो जाता है और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार जाता है। क्या कहेंगे? इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार जाता है, बाबर इस युद्ध को प्राप्त कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। फिर क्या हुआ? बाबर जब इस युद्ध को जीत गया तो इसने क्या किया? सब प्रथम इसने एक उपाधि धारण करी। उपाधि का नाम क्या था? उपाधि आप कहेंगे गाजी। कौन सी उपाधि? आप कहेंगे गाजी की उपाधि। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने क्या किया? मुगल वंश की स्थापना कर दी। क्या कहेंगे? मुगल वंश की स्थापना। अच्छा भैया इतना बड़ा कार्य कर दिया। हाँ, आप बोलेंगे उसके बाद इसने क्या किया? मुगल वंश की स्थापना कर दी और मुगल वंश की शुरुआत यहाँ से शुरू हो जाती है। ओके दोस्त, आप कहेंगे मुगल वंश की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। कब से हो जाती है? 21 अप्रैल 1526 से। अब हम लोग इसका नेक्स्ट युद्ध जानेंगे। नेक्स्ट युद्ध जिसको हम कहते हैं खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? आप कहेंगे भैया खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में क्या हुआ था? जानते हैं खानवा के युद्ध के बारे में बात। तो इसको क्लियर कर दूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। चार सारे युद्ध एक साथ ही लिख दिए मैंने, उसके बाद उनको समझाते जा रहा हूँ मैं आपको। क्या कहेंगे? उसके बाद समझाते जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया होगा मे बी, मुझे लगता है कि हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो भाई साहब एक बार दोबारा से ले लेना स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोक लेना, पुश कर लेना। पुश करने के बाद आप लोगों को क्या लेना है? स्क्रीनशॉट लेना होगा। बात करें इसके दूसरे युद्ध की, जिसको हम लोग जानते हैं खानवा के युद्ध के नाम से। ये युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे ये युद्ध जो हुआ वो हुआ 16 मार्च 1527 को। कौन सा युद्ध? खानवा। खानवा युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे खानवा युद्ध हुआ कब बोलेंगे? 16 मार्च, 26 मार्च बोल रहा हूँ, सॉरी, 16 मार्च 1527। क्या बोलेंगे? 1527 ईस्वी में हुआ ये युद्ध जो हुआ भैया। तो आप कहेंगे किस किस के मध्य में हुआ? तो ये युद्ध दो व्यक्ति के मध्य में हुआ। दो व्यक्ति, मैं हर समय बताता हूँ कि दो व्यक्ति ही युद्ध को लड़ते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कौन रहेगा? तो आप कहेंगे दूसरा व्यक्ति, एक तरफ तो बाबर हो गया और दूसरी तरफ हो जाएगा राणा सांगा। क्या कहेंगे? एक तरफ तो बाबर हो गया, दूसरी तरफ हो जाएगा राणा सांगा। इस युद्ध को बाबर और राणा सांगा के मध्य में लड़ा जाता है। तो क्या कहेंगे? बाबर वर्सेस राणा सांगा। क्या हुआ? इस युद्ध में बल्सिस राणा सांगा युद्ध हुआ। तो युद्ध में विजय कौन हो जाता है? इस युद्ध में भी यही बाबर जीत जाता है और राणा सांगा हार जाता है। इस युद्ध में क्या होता है कि बाबर को लगता है कि मेरी हार होने वाली है। क्या होता है कि राणा सांगा के पास, इनके पास तगड़ी सेना होती है, सेना मजबूत होती है। तो ये इनकी जो सेना है, किसकी? बाबर की जो सेना है, वो क्या कहती है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब युद्ध लड़ने से इनकार कर देती सेना, बोलती है कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे क्योंकि इसके पास सेना तगड़ी है
किसके पास सेना ज़्यादा थी? सेना थी राणा सांगा के पास। तो उसने कहा कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो उसने क्या किया, अपनी सेना को एक रात बिठारा, सभी सेना को इकट्ठा किया कि भाई से एक साथ सारे मैदान में आ जाओ, तुम्हें कुछ बात बतानी है। जब सारी सेना इकट्ठी हुई मैदान में आई तो इसने क्या किया, सेना को अपने भाषण देना शुरू किया। जब उसने अपने भाषण दिए तो भाषण में उसने ऐसी ऐसी बात कही, सेना को उत्साहित कर दिया। सेना को कौन सा दिया? जिहाद का नारा दे दिया। सेना के लिए क्या किया इसने? जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारे का क्या मतलब होता है? जिहाद के नारे का मतलब होता है आपकी अब सच्चे मुसलमान हो। क्या कहा? सच्चा मुसलमान। सच्चा मुसलमान, सच्चा मुस्लिम कहा। सच्चा मुस्लिम होना ही जिहाद का मतलब है कि सच्चा मुस्लिम हो कि नहीं हो। तो इसने ये भाषण देना शुरू किया तो इसकी जो सेना थी वो उत्साहित हुई और इसने एक चीज़ और कर दी। क्या करी? सेना से कहा कि आज जो दारुएँ हैं, जितनी दारू थी सारी बोतलें इसने खुलवा दी और कहा कि जितना पी सको उतना पियो, पर कल तुम्हें युद्ध में शामिल होना होगा, किसी भी हालत में युद्ध में शामिल होगा। और इसने अपनी सेना को इतना उत्साहित कर दिया, सेना मरने कटने के लिए तैयार हो गई। सेना ने कहा कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे अपने जिहाद के लिए, अपने सच्चे मुसलमान होने के लिए। हम लोग इनको मारेंगे, काटेंगे, लड़ेंगे। तो ये था इसकी रणनीति, अपनी सेना को क्या करना, अपनी सेना को उत्साहित करने की। और इसकी सेना जब उत्साहित हो जाती है तो इस युद्ध को क्या करता है, बाबर इस युद्ध में विजयी हो जाता है। फिर क्या किया इसने, बाबर ने यहाँ पे भी अपने आप को क्या, गाजी की उपाधि दी। गाजी की उपाधि। अच्छा भैया, यहाँ पे भी उसने अपने आप को गाजी की उपाधि दी। आप कहेंगे हाँ भैया, यहाँ पे भी बाबर अपने आप को गाजी की उपाधि से संबोधित करता है कि मैं गाजी हूँ, मुझे गाजी बोला जाए। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लो। चलो क्या कहेंगे, चंदेर का युद्ध। क्या बोलेंगे? चंदेरी। चंदेरी का युद्ध बोले या फिर बोले चांदवार का युद्ध। तो ये युद्ध कब हुआ? ये युद्ध आप कहेंगे 1528 में हुआ। कब हुआ? आप कहेंगे 1528 में हुआ। एक बार मुझे क्रम वाइज बता दो भाई कि युद्ध का क्रम क्या था। युद्ध का नाम विद क्रम मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। मैंने अभी आपको सब लोगों को एक साथ बताया था, अब आप लोग मुझे एक बार बता दो कि युद्ध का क्रम क्या था। क्या कहेंगे कि युद्ध का भैया क्रम क्या था? आप लोग मुझे बताओगे ज़रा, बताओ एक बार भाई क्रम क्या था। ओके, बात करें ये जो चंदेरी का युद्ध हुआ ये किस किस के मध्य में हुआ, तो ये भी जो दो व्यक्ति थे उनके मध्य में हुआ। पहला बाबर, दूसरा मेदिनी राय। कौन? पहला बाबर, एक तरफ तो बाबर हो गया, बाबर ने कहा कि चलो अब मेदिनी राय से युद्ध लड़ा जाए। तो क्या हुआ, एक तरफ तो बाबर हो जाता है, दूसरी तरफ हो जाते हैं कौन? मेदिनी राय। क्या बोलेंगे आप लोग? कहेंगे मेदिनी राय। मेदिनी राय। तो आप लोग कहेंगे भैया इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। मेदिनी राय क्या होती है, हार जाता है और बाबर इस युद्ध को भी जीत जाता है। इस युद्ध को भी कौन जीत जाता है? आप कहेंगे भैया इस युद्ध को भी बाबर जीत जाता है। ये बाबर का तीसरा युद्ध था, ये बाबर का दूसरा युद्ध था। पहला युद्ध था पानीपत प्रथम। उसके बाद क्या हुआ, बाबर ने अपना आखिरी युद्ध जिसको कहते हैं चौथा युद्ध, वो था घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? आप कहेंगे घाघरा का युद्ध। क्या कहेंगे? घाघरा। घाघरा युद्ध। ये युद्ध कब हुआ? आप कहेंगे ये युद्ध हुआ 1529 में। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे ये युद्ध हुआ 1529 में। भाई क्या कहोगे भाई? आप कहोगे ये युद्ध हुआ भैया 1529 में। 1529 में जब युद्ध हुआ तो ये किस किस के मध्य में हुआ? तो आप कहेंगे ये भी युद्ध दो व्यक्तियों के मध्य में हुआ। दो व्यक्ति जिसे हम जानते हैं बाबर के नाम से और एक महमूद लोदी के नाम से। महमूद लोदी के नाम से, जिसे हम नुसरत शाह भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? महमूद लोदी या फिर नुसरत शाह। क्या हुआ, एक तरफ तो बाबर, नुसरत शाह या फिर महमूद लोदी। महमूद लोदी। ये क्या होता है, इनका किस्सा क्या होता है? जब ये पानीपत प्रथम में किसके साथ
इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ता है, तब ये सहारा लेता है, किसका साथ लेता है? महमूद लोदी का। महमूद लोदी से कहता है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें जब राजा बन जाऊंगा, जब मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाऊंगा, तब तुम्हें वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ पद में दे दूंगा, या फिर तुम्हें हो सकता है तुम्हें मैं राजा ही बना दूँ दिल्ली का। तो क्या होता है, महमूद लोदी बड़ा खुश होता है, कहता है अरे बाप रे बाप, मैं तो राजा बन जाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका साथ ही दे देता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने किसका साथ दे दिया, इसने साथ दे दिया किसका, बाबर का। और आए आखिरी में बाबर क्या करता है, बाबर इसके साथ भी कहता है हाँ तुझे मैं युद्ध दे, तुझे मैं दूंगा, क्या बोलते हैं, राजपाट। फिर इसको भी क्या होता है, बोलता है अगर तुझे दिल्ली की गद्दी चाहिए तो मुझसे युद्ध करना होगा। और फिर क्या होता है, इन दोनों के मध्य में घाघरा में एक युद्ध होता है, जिसको हम कहते हैं घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में होता है। क्या कहेंगे, 1529 में इनके मध्य घाघरा का युद्ध हुआ। युद्ध हम लोग 4 कवर कर चुके हैं। कौन सा युद्ध, पहला युद्ध आप कहेंगे पानीपत युद्ध 1526 में, क्या बोलेंगे, 21 अप्रैल 1526 में। उसके बाद आगे बढ़ा तो उसने कौन सा युद्ध लड़ा, आप कहेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ, 16 मार्च 1527 को। खानवा के युद्ध के बाद फिर क्या होता है, फिर जब वो आगे बढ़ता है उसके 1 वर्ष बाद चंदेरे का युद्ध होता है। चंदेरे का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था, आप कहेंगे चंदेरे का युद्ध हुआ 1528 में। 28 में जो युद्ध हुआ वो किस किस के मध्य में हुआ, तो आप कहेंगे मेदिनी राय और बाबर के मध्य में। फिर क्या होता है, फिर एक और युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं खानवा का युद्ध, किसके, घाघरा का युद्ध, सॉरी खानवा बोल गया, क्या बोलेंगे, घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध हुआ वो किस किस के मध्य में हुआ, आप कहेंगे घाघरा का जो युद्ध हुआ वो हुआ था किस किस के मध्य, आप कहेंगे बाबर और महमूद लोदी, या फिर बोलें नुसरत शाह, क्या बोलेंगे, महमूद लोदी या फिर नुसरत शाह के मध्य। ये 4 युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट थे, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। अब दोस्त आप मुझे एक बात बताओ कि अगर पता होगा तो कोई बात नहीं, अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। आप कहेंगे पानीपत सेकंड। पानीपत सेकंड कब हुआ था, पानीपत सेकंड कब हुआ और किसके बीच में हुआ था, बताओ जरा मुझे कमेंट बॉक्स में, पानीपत सेकंड कब हुआ। क्या कहेंगे, पानीपत सेकंड, बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे। गुड़िया गुड्डो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स भर देना चाहिए आंसर के साथ। क्या आंसर रहेगा आप लोग मुझे बताएंगे, आंसर क्या रहेगा, बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स में आंसर क्या रहने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाबर के आत्मकथा के बारे में जानेंगे। बाबर की आत्मकथा, क्या कहेंगे, बाबर की आत्मकथा। क्या भैया बाबर की आत्मकथा बाबर ने स्वयं लिखी है, बोलेंगे भैया हाँ, क्या बोलेंगे, हाँ। बाबर की आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी, क्या बोलेंगे, तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा क्या कहेंगे भाई, आप कहेंगे भैया बाबर की जो है आत्मकथा है, जिसको हम क्या कहते हैं, तुजुक जुक ए बाबरी, क्या कहेंगे, बाबरी। तुजुक के बाबरी जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो आप कहेंगे चगताई तुर्क भाषा में। किस भाषा में, तो बच्चे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया ये तुर्क भाषा में लिखी गई है। ओके, क्या कहेंगे, ये जो भाषा का प्रयोग था, तो आप कहेंगे भाषा कौन सी थी, तो आप कहेंगे चगताई तुर्क, चगताई तुर्क भाषा, तुर्क। अच्छा दोस्त, चगताई तुर्क भाषा में तो भाई साहब ये बाबर खुद लिखता है अपनी कहानी को, अपनी बुक में बताता है इन चीज़ों के बारे में। और बात करें कि ये युद्ध जो है ना, 4 युद्ध, इसने अपनी बुक में ही इन युद्धों के बारे में बताता है, क्योंकि उसके बाद तो मौत उसकी तो 1530 में हुई थी ना, युद्ध तो पहले लड़े इसने, तो ये युद्ध में ही बताता है अपने बारे में कि मैंने ऐसे ऐसे युद्ध लड़े, इन लोगों के साथ मेरे युद्ध हुए। फिर क्या हुआ, इसके पुस्तक जो है तुजुक के बाबरी, अगर बात करें इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो आप कहेंगे भैया अंग्रेजी जो अनुवाद है वो होती है एक महिला जिसका नाम है बेब्रिज। क्या कहेंगे, बेब्रिज जो है, बेब्रिज ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्या कहेंगे, आप कहेंगे बेब्रिज ने क्या किया, इसका अनुवाद इंग्लिश में कर दिया। किस में कर दिया, इंग्लिश में कर दिया, अंग्रेजी में कर देती है। अंग्रेजी का मतलब समझ में आ गया, कौन सा, अंग्रेजी। बात करें फारसी, अगर फ़ारसी में बात करें तो फ़ारसी में भैया इसका अनुवाद किसने किया, तो फ़ारसी में 2 व्यक्ति सामने आते हैं। पहले तो पायदा खां, उसके बाद 1590 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अब्दुल रहीम खान। क्या बोलेंगे, अब्दुल रहीम खान। तो 2 व्यक्ति हैं फ़ारसी में अनुवाद करने वाले। पहले फ़ारसी में किसने किया,
तो आप कहेंगे फारसी में सबसे प्रथम कर दिया किसने, पायदा खां ने, पायदा खा। उसके बाद किसने किया इसको, तो आप कहेंगे फारसी में ही 1590 में, 1590 ईस्वी में कौन करता है, आप कहेंगे अब्दुल रहीम खान, अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान साहब क्या करते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं किसमें, आप कहेंगे फारसी भाषा में इसका अनुवाद कर देते हैं, अनुवादित कर देते हैं फारसी भाषा में। अब क्या हुआ, इसको फारसी वाले व्यक्ति भी इसको पढ़ सकते थे। किसकी आत्मकथा, आप कहेंगे तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर के ऊपर लिखी हुई कथा है, बाबर की अपनी आत्मकथा है, अपने बारे में बताया बाबर ने इस कथा के अंदर। अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे बाबर का मकबरा। भैया बाबर की मौत हुई होगी तो बाबर का मकबरा बना होगा, दफन किया गया होगा कहीं ना कहीं, तो उस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्या कहेंगे, बाबर की मौत। तो सबसे पहले बात करें, बाबर की मौत जो हुई है वो होगी थी, कब होगी थी, आप कहेंगे 6 मार्च 1500, क्या कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे, मौत हो गई है, कब हो गई, 1530 को। 1530 को क्या होता है, इसकी मौत हो जाती है। भैया अच्छा जी इसकी मौत हो गई 1530 को, आप कहेंगे हाँ भैया इसकी मौत 1530 को हो गई थी। मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद क्या होता है, इसको आता है दफनाने का काम। तो क्या करते हैं, दफनाया गया। तो भैया इसको दफनाया कहाँ गया था, तो आप कहेंगे भैया इसको जो दफनाया गया वो दफनाया गया है कहाँ पर, दफनाया गया है आगरा, और आगरा में इसको क्या कहेंगे, दफनाया गया है आराम बाग, सॉरी आगरा बोल रहा हूँ, क्या कहेंगे, आराम बाग, आराम बाग। क्या बोला इससे, भाई अब तू मर गया है तो अब यहाँ पे बैठ के आराम से आराम कर, आराम बाग के अंदर। क्या करेंगे, आराम से आराम कर, आराम बाग के अंदर। इसकी मौत करें तो कहाँ पे हुई थी, तो मौत कहेंगे आप आगरा में इसकी मौत हो जाती है। कहाँ होती है, आगरा में। बात करें इसका मकबरा, तो मकबरे की बात करें तो भैया इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे मकबरा काबुल अफ़गानिस्तान। क्या बोलेंगे, काबुल अफ़गानिस्तान में स्थित है, वर्तमान अफ़गानिस्तान, काबुल अफ़गानिस्तान में। याद रहेगा दोस्त, बोलेंगे हाँ भैया याद रहेगा, नहीं भूलेंगे, नेवर। चलिए अब ये बात हो गई इसके बारे में, किसके बारे में, बाबर के बारे में। अब बाबर के पुत्रों के बारे में जानते हैं कि बाबर के कितने पुत्र थे, तो आप कहेंगे भैया बाबर के 4 पुत्र थे। क्या नाम था उन चारों का, सब प्रथम जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था हुमायूं, क्या बोलेंगे, बड़ा पुत्र जिसका नाम था हुमायूं, फिर उसके बाद कमरान, फिर अश्कनी और फिर हिंदल। ये 4 पुत्र थे किसके, बाबर के। इन 4 पुत्रों के बारे में जानते हैं थोड़ा, फिर जानेंगे हम लोग जो महत्वपूर्ण पुत्र है, जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम है हुमायूं। 4 पुत्र की संख्या आप कहेंगे 4। पहला जिसका नाम है हुमायूं, हुमायूं का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे भैया हुमायूं का जो जन्म हुआ 6 मार्च 1506 को। क्या बोलेंगे, जन्म 6 मार्च 1506 को, 1506 या 1508, आप कहेंगे भैया 1508। क्या कहेंगे, 1508। 1508 में इन भाई साहब का जन्म हो जाता है। किसका जन्म होता है, आप कहेंगे हुमायूं का, जो कि ये सबसे बड़ा पुत्र था। तो गद्दी किसके हाथ में आनी थी, आप बोलेंगे हुमायूं के हाथ में आनी थी। बात करें उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया कमरान, कमरान जो कि दूसरे नंबर का पुत्र था। क्या कहेंगे, कमरान, कमरान। फिर आया अश्कनी और फिर हिंदन। क्या बोलेंगे, अश्कनी। आप कहेंगे भैया उसके बाद आया अश्कनी, फिर चौथे नंबर पे आया हिंदन। क्या बोलेंगे, हिंदल जो है चौथे नंबर पे पुत्र है। तो इन चारों का काम क्या होता है, इसको तो राजा बना दिया जाता है। जब इसकी पिता की मौत होती है, हुमायूं के पिता की, तो हुमायूं का पिता क्या कह के जाता है, कह के जाता है कि मेरे चारों बेटों को उसके राज्य दे देना, जगह जगह उनको दे देना, जो उनका हिस्सा है उनको दे देना। तो ये क्या करता है हुमायूं खुद राजा बन जाता है, बाकी अपने भाइयों को अलग अलग स्थान पे भेज देता है। जैसे कमरान को काबुल भेज दिया और बाकी भाइयों को अलग अलग स्थानों पर भेज दिया। चारों भाइयों को अलग अलग स्थान का, काबुल, कंधार, इन सब जगहों का क्या बना दिया, वहाँ का उन्होंने शासक बना दिया। भैया तुम यहाँ पर शासन करो, मैं दिल्ली पर शासन करता हूँ, पूरे भारत में अपना ही शासन रहेगा। और पूरे देश पर शासन करने का इरादा था, पर इरादा कहाँ कंप्लीट हो पाता है किसी का।
तो बात करें इन सब के बारे में, अब हम लोग किसको, बाबर को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बाबर का जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम है हुमायूं, हुमायूं के बारे में बात कर लेते हैं, बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग नहीं जाना चाहते, इसी वीडियो हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, थोड़ा बहुत टॉपिक है, इसको ही यहाँ पर हम लोग आज कवर करके रहेंगे। क्या करेंगे, कवर करके रहेंगे। तो दोस्त शुरू हो जाएगा आज का अपना टॉपिक। क्या रहेगा, नया टॉपिक जो है वो हो जाएगा आपका हुमायूं। हुमायूं को आज हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे भाई लोग। क्या कहेंगे बच्चे, दोस्त आप कहेंगे भैया आज हम लोग इसमें ही कवर कर लेंगे। किसको, किसको कवर करेंगे, आप कहेंगे भैया हमें किसको, हम कहेंगे कवर करना है हमें हुमायूं को। क्या कहेंगे, हुमायूं को हमें कवर करना होगा। अब बात करते हैं हम लोग नया टॉपिक जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं क्या होता है, हुमायूं के बारे में जानते हैं। हुमायूं अगर हम पुत्र के क्रम वाइज जाने तो ये हुआ बाबर, बाबर और बाबर का ही पुत्र था हुमायूं। हुमायूं अगर बात करें हुमायूं के बाद आएगा उसका पुत्र अकबर। ऐसे ये क्रम चलता रहेगा, हम लोग धीरे धीरे सारे क्रम जानेंगे। यही क्रम रहेगा, पहले बाबर फिर हुमायूं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सारे शासकों को कवर करते जाएंगे। ट्रिक क्या थी हमारी, बहू आजा शाम हो आई, बहू आजा शाम हो आई तो हो से औरंगजेब हम लोग लास्ट तक पढ़ेंगे, औरंगजेब, आई से औरंगजेब हम लोग लास्ट तक पढ़ेंगे। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है अपना, क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया हुमायूं। क्या कहेंगे बेटे, आप कहेंगे बालक हुमायूं। अच्छा भैया अब बात करते हैं हुमायूं के बारे में। अगर बात करें हुमायूं का शासनकाल तो आप कहेंगे हुमायूं का जो शासनकाल है दो भागों में चला है। दो भाग कौन से हैं, आप कहेंगे एक तो 1530 से लेके, क्या कहेंगे, एक 1530 से लेके 1540 और एक 1555 से लेके 1556। दो भाग भैया क्यों कहते हो आप, दो भाग कहने का कारण क्या है कि बीच में युद्ध, इसका शासन नहीं चल पाता, बीच में युद्ध हार जाता है। किससे हार जाता है हम लोग आगे जानेंगे। क्या कहेंगे, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो दो भाग में, इसका दो क्रम में डिवाइड होता है इसका शासनकाल। पहला क्रम क्या रहेगा 1531 या बोलेंगे 30 के बाद से, क्या बोलेंगे 30 से लेके कब तक, आप कहेंगे 1540 तक। पहला क्रम ये था जहाँ इसने शासन किया। उसके बाद जो दूसरा क्रम हो गया वो क्या रहेगा 1555 से लेके 1556 तक। यहाँ पे बस ये एक बार शासन कर पाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है, दिन पनाह पुस्तकालय से गिर के, जिस पुस्तकालय का ये निर्माण करवाता है उसी पुस्तकालय से लुढ़क कर इसकी मौत हो जाती है। बात करेंगे सब कुछ इसके बारे में। तो ये दो क्रम हो गए भैया, पहला क्रम और दूसरा क्रम, दो क्रम हो चुके हैं बालक। क्या कहेंगे, दो क्रम इसके हो गए हैं, पहला क्रम और दूसरा क्रम। क्रम नंबर 1 1530 से लेके 1540, क्रम नंबर 2 1555 से लेके 1556। दो क्रम में इसका जीवन यापन हुआ है। ओके दोस्त, अब बात करें इसने कौन कौन से अभियान किए, जैसे आप लोग अच्छे से प्रकार से जानते हैं माता का नाम, पिता का नाम, ओके, ये सब चीज़ें जानते हैं। इसी चीज़ों को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हाँ आवश्यकता पड़े तो कमेंट बॉक्स में बता देना भैया, बता दो तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको पता है पिता का नाम कौन है। बात करें इसके अभियानों के बारे में, तब ये इसने कुछ कुल अभियान किए हैं। कितने कुल अभियान किए हैं, बहुत सारे इसने अभियान किए हैं। तो चलिए अभियानों से शुरुआत करते हैं। इसके पहले अभियान कौन सा हुआ है, पहला अभियान 1531 में। पहला अभियान जो है 1531 में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कलिंजर अभियान। कौन सा आ गया अभियान, आप कहेंगे कलिंजर अभियान, कलिंजर अभियान। अच्छा दोस्त, इसने कलिंजर अभियान कर दिया। हाँ आप कहेंगे भैया कलिंजर अभियान कर दिया, कब किया, आप कहेंगे 1531 में। कब किया, अपने राजा बनने के एक वर्ष बाद 1531 में इसने कलिंजर अभियान कर दिया। अगर बात करें किसके खिलाफ किया, तो आप कहेंगे रुद्रदेव के खिलाफ। किसके खिलाफ किया, आप कहेंगे भैया रुद्रदेव एक शासक थे, उनके खिलाफ इसने कर दिया। किसके खिलाफ किया, रुद्रदेव शासक के खिलाफ। याद रहेगा, बोलेंगे भैया हाँ याद रहेगा, नो डाउट। बात करें उसके बाद 1532 में इसने लगातार 3-4 अभियान किए। 1532 में फिर एक अभियान करते जिसको कहते हैं चुनार का अभियान। क्या किया इसने, चुनार का अभियान किया, चुनार को घेरा। चुनार का जो किला था, चुनार का किला घेरा या चुनार को घेरा, आप लोग कहेंगे यहाँ पे तो भैया सिर्फ चुनार को घेरा। ओके, क्या कहेंगे, चुनार को घेरा। उसके बाद बात करें 1532 में ही क्या करता है ये, 1532 में देवरिया में ये हमला करता है। 1532 में क्या कहेंगे, 1532 में देवरिया।
देवरिया में क्या करता है, ये हमला करता है। जिसके खिलाफ? आप कहेंगे महमूद लोदी को हराया। किसको हराया? आप कहेंगे महमूद लोदी को हराया। महमूद लोदी को ये 1500 कब 1532 में हरा देते हैं। याद रहेगा? बोलेंगे हाँ भैया याद रहेगा, नो डाउट। बात करें उसके 3 वर्ष बाद फिर क्या हुआ, 1535 में एक और फिर अभियान किया इसने। अभियान कहाँ किया? अभियान किया इसने कहाँ पे? आप कहेंगे चुनार के किले को जीत लिया। किसके लिए अभियान किया? आप कहेंगे चुनार के किले पर। किले पर। और क्या किया? इसको जीत लिया। इसने ये अभियान कर दिया चुनार के किलों को, और चुनार के किलों को ये क्या करता है, जीत लेता है। याद रहेगा दोस्त? बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा। क्यों भूलेंगे भैया, याद रहेगा, है ना। चलो अच्छी बात, अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात। यार याद नहीं है तो गलत बात भाई, याद करो, क्योंकि ज़रूरी आपको है, पढ़ना आपको है। क्या कहेंगे? ज़रूरी आपको है, पढ़ना आपको है। अब बात करें इसने क्या किया। इसने किया 1533 की बात कर लेते हैं। 1533 में क्या किया? जिस पुस्तकालय की मैं बात कर रहा था, जिससे गिरकर इसकी मौत हुई थी, उस पुस्तकालय का नाम क्या था? दीनपनाह पुस्तकालय। इसका निर्माण इसने कब करवा दिया? तो आप कहेंगे 1533 में। दीन पढ़ेंगे आप, 1533 में दीनपनाह क्या किया? दीनपनाह पुस्तकालय बनवाया। क्या किया? दीनपनाह पुस्तकालय बनवाया। ओके दोस्त, क्या कहेंगे? 1530 में इसने 1533 में दीनपनाह पुस्तकालय का निर्माण करवा दिया भैया। तो याद रहेगा भैया? बोलेंगे हाँ भैया याद रहेगा, दीनपनाह पुस्तकालय। फिर क्या हुआ? 26 जून क्या कहेंगे? 1539 को। 26 जून 1539। 26 जून 1539 को क्या होता है? इनके बीच में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं हम लोग चौसा का युद्ध। किसका युद्ध? एक ये युद्ध करता है। कौन सा युद्ध करता है? चौसा का युद्ध। चौसा युद्ध कौन करता है? आप कहेंगे चौसा युद्ध होता है किसके मध्य? इसके मध्य। किसके मध्य? शेरशाह सूरी और बलशीष हेमू के बीच। क्या? हुमायूं के बीच। हेमू नहीं कहेंगे, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच। बलशीष हुमायूं। ये कहाँ हुआ? आप बोलेंगे कर्नासा नदी पर। कौन सी नदी पर? आप बोलेंगे कर्नासा नदी पर। कर्नासा नदी के मध्य। किसके मध्य हुआ? आप कहेंगे कर्नासा नदी के मध्य। क्या होता है जब ये युद्ध होता है? तो युद्ध में क्या होता है? ये जाता है। कौन जाता है? आप कहेंगे हुमायूं जाता है। ये बोलता है कि आजा यहाँ पे युद्ध लड़ ले मुझसे आके। तो क्या करता है? ये अपने घोड़े से जाता है। घोड़े से जाते ये नदी के ऊपर जहाँ पहाड़ सा होता है वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है। जब इसको लगता है कि इसकी संभावना नहीं है जीतने की, तो ये क्या करता है? ये लगा देता है छलांग। कहाँ पर? नदी के अंदर। वो कब करता है? उस चीज़ के बारे में जानते हैं सब चीज़ें। इसको मैं क्लियर कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हो गया? चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट युद्ध के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध। और बिलग्राम का युद्ध वो युद्ध था जिसके बाद से इसका शासन चला जाता है। क्या कहेंगे? बिलग्राम का युद्ध वो युद्ध था जिसके बाद से इसका शासन चला गया। कहाँ चला गया? आप बोलेंगे इसको शासन से हाथ धोना पड़ा। आप कहेंगे 1540। कौन सा 40? आप कहेंगे 1540 में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या फिर बिलग्राम। बिलग्राम का युद्ध। क्या बोलेंगे? कन्नौज या फिर आप कहेंगे बिलग्राम का युद्ध। ये भैया युद्ध कब हुआ? आप कहेंगे 1540 में हुआ। 1540 में युद्ध हुआ तो आप बोलेंगे किसके मध्य हुआ? तो ये युद्ध हुआ था किसके बाद? आप बोलेंगे हुमायूं। एक तरफ तो था हुमायूं, दूसरी तरफ आप कहेंगे बलशीष में कौन था? आप कहेंगे बलशीष में था शेरशाह। क्या बोलेंगे? शाह सूरी। क्या बोलेंगे भैया? आप कहेंगे दूसरी तरफ था शेरशाह सूरी।
शेर शाह सूरी और इसके मध्य में जो युद्ध होता है, तो इस युद्ध में विजय कौन होता है? तो आप कहेंगे इस युद्ध में ये हार जाता है और ये शेर शाह सूरी इस युद्ध को जीत जाता है। क्या होता है? इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं फरीद खां। क्या बोलेंगे आप लोग? फरीद खां नाम से भी इसको जानते हैं। बात करें कब से कब तक ये शासन की गद्दी पर रहा, तो आप कहेंगे 1540 से लेके 45 तक। 1540 से 45 तक ये गद्दी पर रहता है। किसकी गद्दी पर? आप कहेंगे दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है ये लोग। क्या होता है यहाँ पे जब ये युद्ध में हार जाता है, तो हुमायूं क्या करता है? वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए ये क्या करता है? अपने घोड़े समेत नदी में कूद जाता है। नदी में जब कूदता है, तो नदी में कूदते कूदते ये पानी में जा रहा होता है, तो जाते जाते इसे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है, क्या बोलेंगे? निज़ाम बिश्ती। निज़ाम बिश्ती जो कि नाविक होता है, निज़ाम बिश्ती को ये डूबते हुए दिखता है। इसको लगता है कि ये डूबने वाला है, तो ये क्या करता है? निज़ाम बिश्ती जाता है और उसको वहाँ से नदी से बाहर निकालता है। नदी से बाहर निकाल के लाता है, तो इसकी जान बचाता है। वो होता है ना पानी वानी बाहर निकालना, तो वो सब कार्य करता है। पानी वानी इसके मुंह से बाहर निकालता है। फिर क्या करता है? फिर इसकी जान बच जाती है, और जान बचने के कारण ये क्या कहता है? बाबर का पुत्र हुमायूं क्या कहता है? हुमायूं कहता है कि नजीम बिश्ती, तुमने मेरी जान बचाई। जब मैं कभी शासक बनूंगा तो मैं तुम्हें शासक ज़रूर बनाऊंगा। वो पूछता है उससे कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या है? अपनी तुम मुझे एक इच्छा बताओ, तुम्हारी मैं इच्छा पूरी करूंगा। वो कहता है मेरी इच्छा खुद पूरी करेगा? खुद तो पानी में डूब रहा है, मेरी इच्छा क्या तू पूरी करेगा? तो कहता है नहीं, तुम बताओ, मैं राजा हूँ। बोला कौन से शासन का राजा है? बोला मैं ऐसे ऐसे। बोलता अच्छा आप राजा हो? बोला हाँ मैं राजा हूँ। और अच्छा, तो बोलता है मुझे एक दिन का शासक बना देना। बोला मुझे शासक बनना है। तो बोलता है कोई बात नहीं निज़ाम बिश्ती, मैं तुम्हें एक दिन का शासक बनाऊंगा। तो क्या होता है? ये निज़ाम बिश्ती वही निज़ाम बिश्ती है जिसने क्या किया? चमड़े के सिक्के जारी करवाए थे। आप लोगों ने सुना होगा कि चमड़े के सिक्के, तो ये निज़ाम बिश्ती ने ही चमड़े के सिक्के जारी करवाए थे और एक दिन का शासक ये बना था। क्या कहेंगे? एक दिन का शासक ये बना था। क्या किया? इसकी जान बचाई। किसने बचाई? आप कहेंगे निज़ाम भिश्ती ने। किसने बताई? आप कहेंगे भिश्ती ने क्या किया? निज़ाम भिश्ती ने इसकी जान बचा दी। तो निज़ाम भिश्ती को इसने क्या किया? बोला कि जब मैं शासक बनूंगा तुम्हें एक दिन का राजा बनाऊंगा। तो क्या होता है? जब ये बाद में हुमायूं जब शासक बनता है, तो इसको क्या करता है? हुमायूं इसको एक दिन का शासक घोषित करता है। एक दिन का शासक। अब जब भैया एक दिन का ये शासक बनता है, तो ये सोचता कि भैया मैं एक दिन का शासक हूँ तो कुछ ना कुछ अपने लिए कर लूँ। तो इसने क्या किया? एक दिन में जब ये शासक बना, तो इसने क्या किया? चमड़े के सिक्के जारी कर दिए। कहा कि जिसके पास चमड़े का सिक्का ऐसा रहेगा वो चला सकता है। तो ये इसने बहुत अच्छा कार्य कर दिया। किसके लिए था? अपने लिए किया। बोला मैं तो एक दिन का शासक हूँ, कुछ ना कुछ करके जाऊँ। तो क्या किया? चलो चमड़े के सिक्के जारी कर देता हूँ। तो क्या किया भाई साहब ने? एक दिन में चमड़े के सिक्के चलवा दिए। अगली बार तो शासक वही था, तो उसने फिर बंद करवा दिए। क्या कहेंगे? अगली बार वही शासक था, तो उसने फिर बंद करवा दिए। तो ये क्या किया? निज़ाम बिश्ती ने किसके सिक्के जारी करवाए? आप कहेंगे निज़ाम बिश्ती ने जो था चमड़े के सिक्के जारी करवाए। क्या कहेंगे? इसने चमड़े के सिक्के क्या किया? इसने चमड़े के सिक्के चलवाए। क्या किया? चमड़े के सिक्के जारी किए, या बोलेंगे चलवाए। क्या कहेंगे दोस्त? आप कहेंगे कि इसने चमड़े के सिक्के जारी करवाए, या कहेंगे चलवाए। तो किसने चलवाए? आप कहेंगे किसने? आप कहेंगे निज़ाम बिश्ती ने। याद रहेगा, निज़ाम बिश्ती ने क्या किया? चमड़े के सिक्के चलवाए। याद रहेगा दोस्त? बोलेंगे हाँ भैया ज़रूर याद रहेगा, नहीं भूलने वाले। क्या किया? चमड़े के सिक्के चलवाने वाला व्यक्ति कौन था? निज़ाम बिश्ती। स्क्रीनशॉट हो गया? चलो वापस आ जाओ। क्या करेंगे? निज़ाम बिश्ती चमड़े के सिक्के जारी करवा देता है। फिर क्या होता है? फिर निज़ाम बिश्ती शासन से हट जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। निज़ाम बिश्ती के बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी था, क्योंकि वो बीच का टॉपिक था, तो उसके बारे में समझा दिया मैंने आपको बीच में ही। क्या बोलेंगे? बीच में ही उसके बारे में समझा दिया। क्या होता है? जब ये
हार जाता है, नदी में कूद जाता है, निज़ाम बिश्ती इसकी जान बचा लेता है। जान बचने के बाद ये करता है 1540 में। 1540 में क्या करता है, ये भाग जाता है। 1540 में ईरान भाग गया। ईरान भाग गया, कहाँ भाग गया? तो आप कहेंगे भैया 1540 में ये ईरान भाग जाता है। अच्छा भैया 1540 में ईरान भाग गया? हाँ भैया 1540 में ईरान इसलिए भाग गया कि अपनी जान बचाऊं। जान बचाने के बाद मैं इनको लुढ़काऊंगा। किसको लुढ़काऊंगा? शेरशाह सूरी को आके लुढ़काऊंगा। तो ये इसने कार्य किया भैया। आने के बाद मैं इसको ऐसे ऐसे काम करूँगा। तो किसका कार्य था? ये था किसका? आप कहेंगे हुमायूं का। हुमायूं ने ऐसा काम किया। बात करते हैं जब ये चला जाता है 1540 में, तो क्या होता है 1541 में ही ये क्या करता है, अपनी शादी कर लेता है। शादी किससे करता है? तो शादी करता है हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से ये शादी करता है। जहाँ ये रुकता है अमरकोट के राजा के वहाँ। क्या करेंगे 1541 में हमीदा बानो बेगम से क्या करता है? हमीदा बानो बेगम से शादी की। क्या कहेंगे? हमीदा बानो बेगम से शादी की। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया हमीदा बानो बेगम से इसने शादी कर ली। कब करी? तो आप कहेंगे 1541 के अंदर। यहाँ तक क्लियर है भाई? बोलेंगे हाँ भैया क्लियर है, नो डाउट। अब बात करते हैं हम लोग अकबर का जन्म। जब हमीदा बानो बेगम की शादी हो जाती है किसके साथ? हुमायूं के साथ। तो हुमायूं भगते ही भगते भैया इसकी शादी हुई और भगते ही भगते अकबर का जन्म हो गया। क्या कहेंगे? भगते ही भगते हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं की शादी हुई और भगते ही भगते अकबर का 1 साल बाद जन्म हो गया। कब जन्म हुआ? आप कहेंगे अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ? आप कहेंगे अकबर का जन्म हुआ 1542 में। 1542 में क्या होता है? अकबर का जन्म हो जाता है। अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ? तो आप कहेंगे अमरकोट के राजा थे। क्या कहेंगे? अमरकोट के राजा, राजा के यहाँ। और ये जो अमरकोट के राजा थे जो इसके मित्र थे, क्या बोलेंगे? अमरकोट के राजा के यहाँ जो कि इनके मित्र थे। राजा कौन थे? आप बोलेंगे राजा बीरसाल। क्या बोलेंगे? बीरसाल। राजा बीरसाल जो थे वो इसके मित्र थे। किसके मित्र थे? आप कहेंगे मित्र थे किसके? अकबर के पिता के, जिसका नाम था हुमायूं। तो हुमायूं के मित्र थे। और यहाँ पे इसका क्या होता है, जब इसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद ये लोग क्या करते हैं? अकबर इनका प्रोडक्ट था। किसका प्रोडक्ट था? आप कहेंगे हमीदा बानो बेगम प्लस हुमायूं का जो प्रोडक्ट हुआ वो हुआ अकबर। अकबर ने क्या करते हैं फिर ये लोग, क्या बोलते हैं, हुमायूं क्या होता है? अब कहता है कि अब मुझे अपना राज्य जीतना है। हो गया शादी वादी सब हो गए, बच्चे बच्चे भी हो गए। अब क्या करना है? अब मुझे अपना राज्य जीतना है। अब मुझे राज्य वापस लेना है। तो क्या करता है? ये प्लान बनाता है अपने राज्य को वापस लेने के लिए। फिर ये क्या करता है? युद्ध में उतर जाता है। फिर ये धीरे धीरे करके प्लानिंग करता है कि मुझे अपना राज्य वापस लेना है। फिर क्या करता है? ईरान की शासकों की मदद से क्या करता है? 1545 में क्या कहता है? 1545 में क्या हुआ? 1545 में ईरान के शासकों की मदद से, ईरान के कुछ शासक थे जो इसकी मदद करना चाहते थे। उनकी मदद से क्या किया इसने? कच्छ व काबुल को जीत लिया। क्या कहेंगे? ईरान की शासकों की मदद से क्या जीता? आप कहेंगे कच्छ व काबुल, जो कि इसका पहले का वो हिस्सा था जो इसके भाइयों के हाथ में था। भाइयों ने भी इस पर ठुकरा दिया। भाइयों ने बोला जा, मैं तेरा भाई नहीं हूँ, तू मेरे पास मत आ, नहीं तो मैं भी मारा जाऊँगा। तो इसने क्या किया? इसके जो भाई थे उन्होंने, क्या नाम था उनका? आप बोलेंगे अशकन और मकरान। इन्होंने इसको भगा दिया, भाई जाओ तुम, मैं नहीं रख सकता अपने पास। तो अब इसने क्या किया? अब इसने कहा मैं उस वाले हिस्सों को भी अब जीतूंगा। तो इसने क्या किया? इसने किसको? कच्छधार और बे काबुल को कब्जा कर लिया। क्या किया? इस दोनों को इस पे कब्जा कर लिया, मदद पर कब्जा किया। क्या किया भाई साहब? इसने इस पर कब्जा कर लिया कच्छ की, किसकी मदद से? ईरान के शासकों की मदद से। ओके भैया, आप कहेंगे भैया अच्छा भाई इतनी बड़ी बात, इसने अपनी मदद से इनकी मदद से जीत लिया। हाँ बोले, हाँ भैया जीत लिया। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग चाहते हैं सेकंड अफगान वंश को आप लोग जानते हैं, तो वो सेकंड अफगान वंश कौन सा है? यहीं पे चलो लिख लो। क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे, हम लोग जो सूर्यवंश सुनते हैं, सूर्यवंश को ही हम लोग सेकंड अफगान वंश कहते हैं। क्या कहेंगे, सूर्य वंश, सूर्य वंश को ही क्या कहते हैं हम लोग, सेकंड अफगान वंश, अफगान वंश कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहेंगे भैया इसको ही हम लोग सेकंड अफगान वंश के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, आप कहेंगे भैया हम लोग जानते हैं किसको, सूर्यवंश को सेकंड अफगान वंश के नाम से। याद रहेगा, बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा, कैसे भूल सकते हैं भैया, कैसी बात कर रहे हो आप। बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, चलो भैया स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे 1556 की। 56 में क्या हुआ, क्या चीज़ हुई, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 1555। 1555 में क्या हुआ, 1556 में तो इसकी मौत हो जाती है। 1555 में क्या हुआ, 1555 में ये शेर शाह सूरी से दोबारा युद्ध करता है। किससे युद्ध करता है, शेर शाह सूरी से ये दोबारा युद्ध करता है। और इस युद्ध में क्या हुआ था, इसके साथ ये विजयी हो जाता है। किस किस के साथ, इसके साथ कौन कौन था, तो आप कहेंगे 1556 में क्या बोलेंगे, 56 नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे भैया 1555। क्या कहेंगे, 1555। ये कौन सा युद्ध था, आप कहेंगे सर हिंद। कौन सा युद्ध, आप कहेंगे सर हिंद का युद्ध, सर हिंद का युद्ध। युद्ध ये क्या करता है, जीत जाता है। जीतता किससे, आप कहेंगे शेर शाह सूरी से ये युद्ध जीत जाता है। अगर बात करें युद्ध, तो युद्ध में इसके साथ शामिल कौन कौन था, तो आप कहेंगे इसके साथ जो शामिल व्यक्ति था, हुमायूं, हुमायूं का साथ। का भैया इस युद्ध में साथ किसने दिया, तो आप कहेंगे पहले तो एक हुमायूं खुद था, एक तरफ तो हुमायूं खुद था, प्लस में कौन था, प्लस में इसका बैराम खां एक व्यक्ति था। कौन था, बैराम खां, जिसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, जो कि किसका, अकबर का संरक्षक बनता है। क्या बोलते हैं, अकबर का संरक्षक बनता है, अकबर की रक्षा करता है। क्या कहेंगे, बैराम खां, बैराम खां। और क्या कहेंगे, और कहेंगे एक व्यक्ति और था, क्या बोलेंगे, ईरान शाह, ईरान शाह, ईरान शाह भी इसके साथ हो जाता है। तो कितने व्यक्ति थे, ये 3-4 मिलके फिर लड़ाई करते किसके साथ, शेर शाह सूरी के साथ, और फिर ये युद्ध को जीत जाते हैं। युद्ध को जब जीत जाते हैं तो ये दिल्ली की गद्दी पर वापस आ जाता है। कौन आ जाता है, आप कहेंगे हुमायूं। हुमायूं वापस जीत जाता है। फिर भी हुमायूं का होता क्या है, हुमायूं का किस्सा कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाता है। बात करें 1556 की। 1556 में क्या हुआ, हुमायूं एक दिन अपने दिन पनाह कहाँ गया, दिन पनाह पुस्तकालय में गया। दिन पनाह पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हुई भैया, लुढ़क कर इसकी मौत हो जाती है। दिन पनाह, दिन पनाह क्या कहेंगे, दिन पनाह दिन पनाह से लुढ़क कर क्या हुई भैया, लुढ़क कर इसकी मौत हो जाती है। लुढ़क कर इसकी क्या हो जाती है, आप कहेंगे भैया इसकी मौत हो गई। भैया इसकी ये मौत कोई नेचुरल डेथ थी, बोलेंगे नहीं भैया ये नेचुरल डेथ नहीं थी। लुढ़क कर मौत हुई तो नेचुरल डेथ कैसे हो सकती है। तो भैया क्या हुआ, आप लोगों ने, मैं आपको बहुत बार से इतिहास पढ़ा रहा हूँ, और इतिहास में आप लोगों ने एक चीज़ समझी होगी कि जितने भी ये शासक हुए हैं, क्या बोलेंगे, तुर्क शासक बोलें या फिर मुग़ल शासक बोलें या फिर दिल्ली सल्तनत में जो शासक चले, गुलाम वंश इत्यादि वंश, उन सब में क्या हुआ, जितने भी शासकों की मौत हुई, ज़्यादातर शासकों की मौत क्या हुई है, अननेचुरली हुई है। अननेचुरली मतलब बोले कि किसी न किसी कारणवश इनकी मौत हुई है। जैसे कि किसी को लू लग गई, किसी को लूज मोशन हो गया, किसी कोई सीढ़ी से गिर गया, कोई क्या हुआ, कोई घोड़े से गिर गया। जैसे कि ये भाई साहब किससे गिर गए, ये बन गए दिन पनाह पुस्तकालय के से गिरकर इनकी मौत हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं किसके मामले में, इनके मामले में। ये सब ऐसे ही मरे हैं। कैसे इनकी मौत हुई है, इस प्रकार से इनकी मौत हुई है। बात करें हुमायूं, तो हुमायूं नामा अगर बात करें, इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक किसने लिखी है, तो इसकी जो बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूं की पुस्तक इसकी बहन ने लिखी है जिसका नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसके ऊपर है, आप कहेंगे हुमायूं के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। जिसको लिखा किसने है, अगर बात करें इसके लेखक की, तो लेखक इसकी बहन है जिसका नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम।
बेगम, ये कौन है? ये बहन है इसकी। बहन ने भाई की याद में क्या लिख डाली? इसकी भाई की जीवनी लिखवा दी, भाई से जीवनी लिखवा दी, भाई की आपी बीती लिखवा ली कि भाई के ऊपर कैसा क्या हुआ था। अब बात करें, एक व्यक्ति है जिसका नाम है, क्या नाम है? आप कहेंगे लेन पुल। क्या बोलेंगे? लेन पुल ने जो है किसका, हुमायूं का जीवन कैसा कहा है? लड़खड़ाता जीवन कहा है। लड़खड़ाता जीवन कहा है और लड़खड़ाते ही इसकी मौत हो गई है। क्या कहा? लेनपुर ने कहा कि हुमायूं ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मौत हो गई। लड़खड़ाते कैसे? सीढ़ियों से गिरा और उसकी मौत हो गई थी। जीवन कैसा था इसका? लड़खड़ाता जीवन था। जैसे कि बात करें, जब ये गद्दी पर आया, खुद के भाइयों से विवाद हुआ इसका। उसके बाद क्या हुआ? अलग अलग शासकों से इसका विवाद हुआ। तो इसका क्या हुई? इसका शासन ऐसे ही चला। एक बार तो इसका शासन भी छूट गया। इसकी शादी भी कैसे हुई? भगते भगते इसकी शादी हुई। बच्चे का जन्म कैसे हुआ? भगते भगते ही इसके बच्चे का जन्म हुआ। रहने को जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है। 2.5 साल ये ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करता रहा। उसके बाद इसने शादी हुई, उसके बाद अपना फिर उसने सोचा कि बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या किया? इसने युद्ध लड़ना शुरू किया और युद्ध में विजय हुआ। फिर 1555 में अपनी गद्दी पर वापस आ गया। वापस आने के बाद उसके 1 वर्ष बाद 1556 में क्या होता है? इसका देहांत हो जाता है, मौत हो जाती है। दिन पन्ना है पुस्तकालय से गिर के। बात करें लड़खड़ाता जीवन किसने कहा है? तो आप बोलेंगे लड़खड़ाता जीवन किसने कहा है? कहा है किसने? तो आप कहेंगे लड़खड़ाता जीवन कहा है किसने? लेनपुल ने। क्या कहेंगे? लेनपुल ने इसका जीवन कैसे कहा है? तो आप कहेंगे लेनपुल ने इसका जीवन कहा है लड़खड़ाता जीवन। लड़खड़ाता जीवन इसने क्यों कहा है मैंने आपको बता दिया। मैंने भैया नहीं कहा है लड़खड़ाता जीवन, मैंने नहीं कहा है, इसने कहा है। किसने कहा है? आप कहेंगे लेनपुल ने कहा है। अगर बात करें इसके बारे में, किसके बारे में? आप कहेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं जो है वो ज्योतिष पे विश्वास बहुत ज़्यादा करता था। क्या करता था? ज्योतिष पर विश्वास करता था। हर दिन अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनता था, अलग अलग कलर के कपड़े पहना करता था। क्या कहेंगे? हुमायूं जो था, हुमायूं क्या करता था? हुमायूं किस पे विश्वास करता था? या आप कहेंगे ज्योतिष पर ज़्यादा विश्वास करता था। ज्योतिष पर भरोसा या बोलेंगे विश्वास। क्या करता था भैया? आप कहेंगे भैया ये ज्योतिष पर दे, या बोले ज्योतिष को मानता था। चलो ज्योतिष को मानता लिख दो, को मानता था। ज्योतिष को मानता था। तो ज्योतिष के मानने में कार्य क्या करता था? ये करता था पहले बात कि ये अलग अलग वस्त्र पहनता था करता था। हर रोज अलग अलग वस्त्र का प्रयोग किया करता था। क्या कहेंगे? हर रोज, क्या कहेंगे? हर रोज अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनता था। वस्त्र था। या बोलेंगे प्रत्येक दिन। क्या बोलेंगे? या प्रत्येक दिन बोल दो। चलो प्रत्येक दिन सही रहेगा। प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन अलग अलग वस्त्र पहनता था। कैसे वस्त्र पहनता था भैया? आप कहेंगे अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनता था। आज जैसे कल लाल पहन लिया तो कल गुलाबी, कल पीला, नीला, हरा इत्यादि प्रकार के वस्त्र पहनता था। चेंज कर करके। क्या कहेंगे? चेंज कर करके। बात करें ज्योतिष हो गया। हुमायूं का मकबरा। तो भैया हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बना है? आप कहेंगे हुमायूं का मकबरा। अगर बात करें हुमायूं का मकबरा तो 1993 में क्या हुआ? 1993 में यूनेस्को में शामिल हुआ। 1993 में शामिल, यूनेस्को में ये शामिल किया गया क्योंकि ये अलग चीज़ थी, इसलिए इसको शामिल किया गया। क्या कहेंगे? ये एक अलग चीज़ थी, इसके लिए इसको शामिल किया गया। बनाया किसमें था? तो बनाया इसकी जो बीबी थी, इसका नाम था हमीदा बानो बेगम ने इसने इसका मकबरा बनवा दिया था। किसने बना दिया था? हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। बात करें कब इसका निर्माण करवाया तो पूर्व इसने कब किया? आप बोलेंगे 1562 में, 1562 पूर्व ये इसने इसका कार्य पूर्व करवा दिया। और क्या हुआ? इसका जीवन लड़खड़ाता जीवन भाई साहब लड़खड़ाते ये निकल लिया था। तो क्या कर लेंगे? यहीं पे कर लो। चलो बात कर लेते क्या कहेंगे। इसने क्या किया? तैमूर लंग का मॉडल बनवाया। क्या बोलेंगे? तैमूर लंग के मॉडल पे आधारित था। ये जो मकबरा है ना, तैमूर लंग के मॉडल पे आधारित था।
तैमूर लंग के मॉडल पर क्या किया, मॉडल पे क्या किया, मॉडल पे समरकंद, समरकंद उज्बेकिस्तान, क्या बोलेंगे, समरकंद उज्बेकिस्तान, कंद उज्बेकिस्तान में बनवाया। कहाँ बनवाया, समरकंद उज्बेकिस्तान में इसको बनवा दिया। फिर क्या हुआ, इसने क्या किया, चार बाग परंपरा की शुरुआत करवाई अकबर के समय पे। किसके समय पे, चार बाग परंपरा की शुरुआत कब हुई, आप कहेंगे अकबर के समय पे। अब हम लोग जब अकबर को पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग अकबर के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है आज जो वीडियो हमने करवाई है, समझाया है, उस सबको समझ में आया होगा। बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से मैंने आपको चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी है। सारी चीज़ें जो थी आपको लगता है ये टॉपिक डिफ़िकल्ट, तो मैंने इसको इतनी आसानी से समझाने की कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी भैया क्या चीज़ कैसे है। उम्मीद करूँगा जो चीज़ें समझाई वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो थोड़ी देर विचार करो और फिर बैठ के किताब लो और फिर लिखो चीज़ों को, क्या मैंने आपको बताया है और क्या मैंने आपको समझाया है। समझोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं समझोगे तो भैया मुंह और आंखें और हाथ ताकते रह जाओगे, कुछ हाथ में नहीं आने वाला। लिखोगे तो सब कुछ हो जाएगा, काम हो जाएगा सक्सेस, और आप लोग भी सक्सेस होने वाले रहोगे। तो उम्मीद करूँगा भाई आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो देर किस बात की, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास और लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब को करना ना भूलें। हाँ, ये लाल बटन जो दिख रहा है ना, इसको दबा दो और बेल आइकन को जरूर दबाना। जो घंटी से ये दिख रही है ना, इसको दबा दो, घंटी को बजा दो, जिससे क्या रहा है नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो ये काम करना है आप लोगों को, मेरा काम मैं कर ही रहा हूँ, आप लोग अपना काम करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।